अस्सलाम वालेकुम जी, रबी शराबी सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज जो है ना वो हम तर्जुमातुल कुरान फर्स्ट ईयर का जो चौथी आखिरी सूरत है वो हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि है सूरत तौबा। ठीक हो गया जी। इससे पहले हम सूरतुल बकरा डिटेल से कर चुके हैं, एक लेक्चर में सूरतुल आल इमरान कर चुके हैं, सूरतुल अनफ़ाल भी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। यूट्यूब पे लेक्चर मौजूद है, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। लास्ट सूरत है सूरत तौबा। ठीक है, इसको हम जो है कवर करेंगे, जिस तरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम सबसे पहले इस सूरत के मुतालिक देखेंगे, फिर इस सूरत में कौन-कौन से मज़ामीन डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम इसमें जो ख़ुसूसी वाक़या ग़ज़वा तबूक उस पे बात करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सेस सॉल्व करेंगे और ये एक्सेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो हम जो है ना वो इसकी तरफ चलते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ज़रूरी होंगे स्क्रीनशॉट्स आपके सामने जो है ना वो डिस्प्ले कर दिए जाएँगे। ठीक है, तो हम जो है ना वो इस सूरत को स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। तो अपनी किताबें निकालें और साथ-साथ जो है ना वो रीडिंग करते रहें, ताकि आपको पता हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किधर से पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। तो हम चलते हैं। सूरत हमने पढ़ा था कि हम जो है ना जब भी सूरत शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले सूरत का क्या करेंगे? तारुफ़ लिखेंगे। और तारुफ़ में हमने पढ़ा था कि हमें जो है ना वो 5 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले सूरत का नाम क्यों रखा गया? इसमें रुकू कितने हैं और आयात कितनी हैं? ये सूरत मक्की है या मदनी है? ठीक है जी। इसका मरकज़ी मौज़ू, ठीक है जी। और 5वीं चीज़ हमने पढ़ी थी, इसमें कोई ख़ुसूसियत हो या इसकी कोई फ़ज़ीलत। ठीक हो गया जी। ये 5 चीज़ें हमने निकालनी है, उसमें से वो हम देखते हैं कि क्या निकल के आती है। तो सूरत तौबा कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से 9वीं सूरत है। इसमें कुल 129 आयात हैं। कितनी आयात होगी? 129, 129 आयात हैं। सूरत तौबा मदनी सूरत है, तो ये भी हो गया, मदनी सूरत है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के आखिरी दौर में ग़ज़वा तबूक के बाद नाज़िल हुई है। ठीक हो गया जी। मुफ़स्सिरीन ने सूरत के मुख्तलिफ नाम ज़िक्र किए हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर नाम 2 हैं। एक सूरत तौबा है, एक सूरतुल बरातिन है। ठीक है जी। इसके जो है ना इसमें 2 पॉइंट्स हैं कि इसके 2 नाम हैं, एक सूरत तौबा और एक सूरतुल बरात। ठीक हो गया ना? आपने 2 नाम याद रखने हैं, आपको आ सकते हैं पेपर में कि सूरतुल बरा पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखें। ठीक है ना? तो परेशानी हो ना, सूरत तौबा पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है आपने। ठीक हो गया जी। उसके बाद इन इस सूरत को सूरत तौबा इसलिए कहा जाता है कि इनमें चंद सहाबा किराम की तौबा कबूल होने का ज़िक्र है, जो किसी वजह से ग़ज़वा तबूक की मुहिम में शरीक ना हो सके और बाद में इन्होंने अपनी इस गलती का एतराफ़ करते हुए सच्ची तौबा की। ठीक हो गई। तो नाम क्यों रखा गया? चंद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तौबा का वाक़या है इसमें। इस वजह से सूरत का नाम सूरतुल तौबा रखा गया। ले जी, हमारा तारुफ जो है ना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मरकज़ी मौज़ू रह गया और ख़ुसूसियत रहेगी, वो भी हम कर लेते हैं। सूरह बरात इसलिए कहा जाता है कि बरात के माना किसी से बरी, बेज़ार, कता ताल्लुक़ और दस्तबरदार होने के हैं। ठीक हो गया जी। इस सूरह के शुरू में ही अल्लाह ताला ने मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा होने का ऐलान करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से बेनियाज़ और कता ताल्लुक़ है, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है? तो सूरतुल बरात क्यों कहा जाता है? मुशरिकीन से कता ताल्लुकी की वजह से, इसलिए इसको सूरतुल बरा भी कहा जाता है। सूरत तौबा में मुसलमानों को मुनाफिकीन से निजात देने की भी बात की गई है, क्योंकि सूरत में मुनाफिकीन की सज़ा से मुताल्लिक आयात नाज़िल हुई, जिसके नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मुनाफिकीन को नाम लेकर मस्जिद नबी से निकाल दिया था और अज़ाब कब्र से पहले ही ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बनी। ज़िल्लत और रुसवाई कौन सी? जो माशरे में लोग उनको मुनाफिक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं सूरत के बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात की तरफ। हम देखते हैं कि सूरत किस बारे में, जिस तरह हम हमेशा स्पाइडरग्राम बनाते हैं। सूरह तौबा का मरकज़ी मज़मून देख लेते हैं क्या है। मुशरिकीन से ऐलान बरात, कुफ़ार का हरम शरीफ से निकाला जाना, और मुनाफिकीन की रुसवाई। ये 3 चीज़ें जो है वो सूरतुल तौबा का मरकज़ी मौज़ू बनेगी।
सूरह तौबा कुरान मजीद की वह सूरत है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह दर्ज नहीं है, ये इसकी ख़ुसूसियत बनेगी। आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं है, ये इसकी ख़ुसूसियत बन जाएगी। तो ये आपके सामने जो है ना वो सूरह तौबा का तारुफ़ यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने जो है ना वो पूरा आयात देखी, इसकी 129 आयात हैं। हमने देखा ये मदनी सूरत है, हमने देखा ये इसका मरकज़ी मौज़ू है, इसमें मुशरिकीन से ऐलान बरात है, कुफ़ार का हरम शरीफ से निकाला जाना है और मुनाफ़िकीन की रुसवाई के टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। इस सूरत के 2 नाम ज़िक्र किए जाते हैं, सूरह तौबा उसकी वजह के चंद सहाबा की तौबा का वाक़या है, सूरत अल बरा उसकी वजह के मुनाफ़िकीन से इज़हार बरात कता ताल्लुक़ की गई है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई थी और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हुए यही सिलसिला जारी रहा था। तो बिस्मिल्लाह क्यों नहीं लिखवाई गई? पहली रीज़न बयान की जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में। ठीक हो गया ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखवाई, हमने भी नहीं लिखी। बिस्मिल्लाह ना लिखने की एक वजह ये भी बयान की गई है कि सूरत में इस सूरत का नुज़ूल अमान का हुक्म उठा लेने के लिए हुआ। ठीक है? काफ़िरों से अब अमान का हुक्म उठा लेना, अब इनको बख्शिश नहीं देनी आपने। ठीक हो गया जी? और बिस्मिल्लाह जो है वो अमान की तालीम है। कुफ़ार से अमान उठा लेना। ठीक हो गया जी? ये 2 वजूहात जो है वो बयान की जाती हैं बिस्मिल्लाह ना होने की। अच्छा जी, मेरा ख़्याल है काफ़ी डिटेल से तारुफ़ हो चुका है, शायद आपको तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया ना? तो हम जो है ना वो आगे बुनियादी मज़ामीन की तरफ चलते हैं। सूरह तौबा के मज़ामीन को निकात पॉइंट्स की सूरत में यूँ बयान किया जाता है। पहला पॉइंट, अल्लाह ताला और इसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुशरिकों से बेज़ारी और आइंदा इन्हें बैतुल्लाह के करीब ना आने देने का ऐलान। तो पहला पॉइंट, मुशरिकीन से अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेज़ारी। ठीक है? कि अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? हरम के करीब जाना मना है इन लोगों का। ठीक हो गया जी? ये इसका रिज़ल्ट निकला कुत्ता ताल्लुकी का। ठीक हो गया जी? आगे चलते हैं। मस्जिद की तामीर और निगरानी के लिए अहले ईमान कामिल को लाज़मी तक करार दिया गया। ठीक हो गया जी? जिसने मस्जिद की तामीर करनी है, ईमान कामिल, ठीक है ना? उसका ईमान कामिल होना चाहिए, ठीक है ना? वो बंदा जो है ना वो तकवा वाला होना चाहिए। हिजरत करने वाले मोमिनीन की फ़ज़ीलतों और जंग हुनैन का तज़किरा। जिन लोगों ने हिजरत की है, हिजरत हम मुहाजिरीन लिखते हैं, मुहाजिरीन की फ़ज़ीलत ग़ज़वा हुनैन का बयान। ठीक हो गया जी? उसके बाद यहूद व नसारा का पैगम्बरों को अल्लाह ताला का शरीक ठहराने का बयान है। ठीक हो गया जी? यानी यहूद व नसारा का अकीदा था कि वो कहते होते थे कि पैगम्बर जो हैं ये अल्लाह ताला की औलादें हैं। ठीक है जी? नाउज़ुबिल्लाह। मुशरिकीन की तरफ से हुर्मत वाले महीनों में अपनी मर्ज़ी से अदद-ओ-बदल देने को कुफ़र करार दिया गया है। का में रद्द-ओ-बदल करना कुफ़र है। ठीक है ना? हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? हुर्मत वाले महीने ऐसे महीनों को कहते हैं जिनमें जो है ना वो किसी भी किस्म की लड़ाई, किसी भी किस्म की जंग जो है ना वो हराम करार दिया गया। किसी भी किस्म की जंग को जो है ना वो हराम करार दिया गया। हुर्मत वाले महीने जो है ना वो बनी इसराइल की कौम में 4 महीने राइज थे। ठीक हो गया ना? वो कौन से थे? सबसे पहला था मुहर्रम, रजब, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा। ये 4 महीने थे हुर्मत वाले महीने। ठीक हो गया ना? इन महीनों में किसी भी किस्म की जंग को हराम करार दिया जाता था। तो ये क्या करते थे?
ये इन महीनों में जब लोग वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं, कोई किसी किस्म की जंग की तैयारी नहीं कर रहा होता, कि इन महीनों में हमला करते थे। वो करके फिर अपने अकायद पूरे करने के लिए किसी भी दूसरे महीने को, जैसे रमज़ान को, शवाल को, ठीक हो गया ना, उसको हुर्मत वाला महीना बना के तो गिनती पूरी कर देते थे। ठीक हो गया ना, हालाँकि अल्लाह ताला ने इन स्पेसिफिक 4 महीनों का नाम लेके इनकी किताबों में बताया था कि इनमें किसी भी किस्म की जंग अलाउड नहीं है। तो ये जो है ना, वो इस अकीदे से कुफ़र करते थे। अहले ईमान को क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के लिए उभारा गया और मुनाफ़िकीन की सरज़निश। क़िताल की तालीमात और मुनाफ़िकीन की सरज़निश की गई है। सरज़निश कहते हैं आप डाँट-डपट करते हैं जब, या किसी को आखिरी वार्निंग देते हैं कि भाई आज के बाद ये काम हुआ तो आज के बाद मैं बख्शिश नहीं दूँगा कभी भी। ठीक हो गया जी। दौरान हिजरत गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत का तज़किरा है। हिजरत के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर की रफ़ाकत, दोस्ती का तज़किरा है। ठीक हो गया ना? अच्छा जी, उसके बाद ज़कात के मुसारिफ़ और मोमिन मुजाहिदीन की तारीफ़ की गई है और जिहाद करने की तरगीब बयान की गई है। क्या-क्या चीज़ें हैं? ज़कात के मुसारिफ़ हैं। ज़कात के मुसारिफ़ का मतलब है कि किन लोगों पर ज़कात लगती है, उनको देनी है ज़कात। मुजाहिदीन की तारीफ़ की गई है। ठीक हो गया जी? और जिहाद करने की तरगीब का ऐलान है। वही किताल की तालीमात दी गई हैं कि आपने जो है ना, वो किताल में अब हिस्सा लेना है। ठीक हो गया जी? मुनाफ़िकीन की मज़म्मत करने के साथ-साथ इनकी साज़िशें और मुनाफ़िकाना हरकतें भी बेनकाब की गई हैं। मुनाफ़िकीन को बेनकाब करना। ठीक हो गया ना, कि जो हरकतें करते हैं किस किस्म की घटिया 2 नंबर हरकतें करते हैं सारे के सारे। ठीक है जी, बाद सहाबा किराम की तौबा का ज़िक्र है जो किसी वजह से ग़ज़वा तबूक में शिरकत से रह गए थे। ग़ज़वा तबूक में रह जाने वाले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तौबा, ठीक हो गया ना, जिसकी वजह से सूरह का नाम सूरह तौबा है। जिहाद और इल्म की फ़ज़ीलत के बयान के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात आलिया का ज़िक्र किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात आलिया, बहुत बड़ी-बड़ी सिफ़ात का तज़किरा किया गया है। ठीक हो गया जी। ये आपके सामने जो है ना, वो सूरतुल तौबा का जो है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिया। ठीक हो गया ना, ये पूरी सूरत में बताया गया है। ये देखिए आपके सामने जो है ना, वो बेहतरीन किस्म का एक डायग्राम प्रिपेयर हो गई है, जिसमें आपको पता चलता है कि इस सूरत में जो है ना, वो कौन-कौन सी चीज़ें बयान की गई हैं। ठीक है? तफ़सील से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक हो गया ना? अब हम जो है ना, वो आगे देखेंगे कि ग़ज़वा तबूक क्या थी, वो क्यों हुई थी, ठीक है? उसमें आपने क्या-क्या चीज़ें देखी हैं, उसकी वजूहात क्या थी, उसका रिज़ल्ट क्या था, उसमें कौन-कौन से मामलात हुए थे और उसका रिज़ल्ट आफ्टर मैथ क्या निकला था, ठीक है? और उससे मुसलमानों पर, कुफ़ार पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, ठीक हो गया जी? उसके बाद हम एक्सरसाइज़ करेंगे और ये सूरत जो है ना, वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जाएगी और हमारा कोर्स जो है, वो फर्स्ट से तर्जुमा कुरान का पूरा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। नहीं तो हम जो है ना, वो ग़ज़वा तबूक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ग़ज़वा तबूक को, ठीक है ना? तारुफ़ में हमारा पूरा हो गया, अब हम देखते हैं ग़ज़वा तबूक के बारे में ज़रा डिटेल से, ठीक है ना? कि इस ग़ज़वा में जो है ना, वो क्या-क्या वाक़यात पेश आए और क्या-क्या जो है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, वो हमें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक हो गया ना? सबसे पहले जब भी कोई ग़ज़वा होती है, उसकी कोई वजह होती है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले शुरू करेंगे इनकी वजूहात से। ठीक हो गया ना? कि ग़ज़वा तबूक जो है, वो क्यों पेश आया था, ठीक है? ग़ज़वा तबूक की वजूहात से हम शुरू करेंगे, ठीक है? साथ-साथ रीडिंग करते जाते हैं, जो मटीरियल आता जाएगा, वो हम यहाँ पर जो है ना, फिल आउट करते जाएँगे, ठीक है? फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन के बाद इस्लाम बड़ी तेज़ी से पूरे जज़ीरा नुमा अरब में फैलना शुरू हो गया, ठीक हो गया जी? लोग गिरोह दर गिरोह इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों ने वाज़ह तौर पर अपने आप को खतरे में महसूस किया। अरब के सरहदी कबाइल ने इस्लाम का रास्ता रोकने का फ़ैसला किया और इसके लिए रूम के बादशाह हिरक़ल से मदद माँगी, ठीक हो गया ना? इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत, ठीक हो गया जी? सल्तनत रोम को
खतरा महसूस हुआ इसकी वजह से, ठीक हो गया जी। और इस्लाम की जो है ना ताकत को रोकने का फैसला किया गया, ठीक है। अब अरब के सरहदी कबाइल जो थे ना, अब अरब के बाहर की जितनी हुकूमत थी ना वो 2 हुकूमतों में तक़सीम थी, ठीक है। पहली दुनिया में हुकूमत थी सल्तनत रोम, ठीक है, और दूसरी थी बड़ी पावर थी दुनिया की सल्तनत फ़ारस, ठीक हो गया जी। अभी मुसलमानों का जो है ना वो मसला जो चल रहा था वो सल्तनत रोम के साथ चल रहा था, ठीक हो गया जी। पता है मक्का के बाद जो है ना ये सल्तनत रोम के साथ मुसलमानों की जंग ग़ज़वाए मुअत्ता के नाम से हो चुकी थी, ठीक हो गया ना। इसमें भी इस्लामी लश्कर ने जो है ना वो उनको बहुत नुकसान पहुँचाया था, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था इस्लामी लश्कर ने, जिसकी वजह से अब ये वाली जो जंग है ना, ये सल्तनत रूम के साथ हुई थी, ठीक है? सल्तनत रूम जो है ना, वो आज के तुर्की और जो है ना, वो रोम का जो एरिया है, वहाँ पर जो है ना, वो इनका हेडक्वार्टर था और आधी दुनिया में इनकी हुकूमत थी, ठीक है? उनके जो बॉर्डर थे ना, वो मदीना अरब के साथ लगते थे, पूरे अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत थी। तो अरब के बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही मोता का एरिया, जहाँ पर जो है ना, वो इनसे टकराव हुआ था ईसाई खानदानों से, ठीक है? और इनको जो है ना, वो शिकस्त दी गई थी। ठीक हो गया जी। अब जब शिकस्त हुई तो पता चला कि अब ये शिकस्त तो सरहदी कबाइल को हुई है, लेकिन शिकस्त किसकी किसकी हुई है? सल्तनत रोम की। ठीक हो गया जी। इन्होंने जाके जो है ना वो रोम के बादशाह हरकल से मदद माँगी, ठीक है ना? रोम गए, इन्होंने वहाँ से मदद माँगी कि जी इस्लाम की ताकत बहुत ज़्यादा उभर रही है, पूरे अरब में इनका कंट्रोल हो गया, सरहदी कबाइल को भी एक जंग हारा चुके हैं, 2 लाख का लश्कर जो है ना वो इन्होंने हमारा उसको शिकस्त दी है, ठीक है ना? तो बड़ा मसला चल रहा था, वो हमारी मदद करें ताकि इनका जो है ना वो नामो-निशान ख़त्म किया जाए, ठीक है जी? इन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। सल्तनत रोम के बादशाह ने हरकल ने जो है ना वो 40,000 लोगों का लश्कर भेजा, कहाँ से? शाम से रवाना किया, ठीक हो गया ना? सरहदी कबाइल की तरफ, ठीक है? और शाम से जो है ना वो रवाना किया, ठीक हो गया जी? ताकि जो है ना वो ये लश्कर साथ हो और साथ जितने ज बॉर्डर एरिया के ईसाई ख़ानदान हैं उनका लश्कर शुमार और मदीना मुनव्वरा पे हमला किया जा सके, ठीक है? अब वजह ये थी, ठीक है? दूसरी वजह ये थी ग़ज़वा मुअत्ता में ईसाई फ़ौज को शिकस्त भी हुई थी। ईसाई फ़ौज को शिकस्त हुई थी, ठीक है? उसका भी इन्होंने बदला लेना था। तो ये तीसरी वजह होगी, ठीक है जी? पहली वजह, दूसरी वजह और तीसरी वजह, ये आपने लिखते जाना, आपको बड़े काम आएँगी, ठीक हो गया जी? उसके लिए क्या किया गया, ग़ज़वा मुअत्ता में 3,000 के इस्लामी लश्कर ने 2 लाख ईसाई फ़ौज को शिकस्त फ़ाई दी। हरकल कैसर रोम ने इस्लाम की इस उभरती ताकत को ख़त्म करने का फ़ैसला किया और मुल्क शाम के ईसाई ख़ानदान को इस मुहिम पर मुकर्रर किया। हरकल ने 40,000 का एक लश्कर इस मकसद के लिए रूम से रवाना किया, ठीक हो गया ना? रूम से जो है ना वो शाम की तरफ जो है वो लश्कर भेजा, जिसमें इर्द-गिर्द के ईसाई कबाइल भी मौजूद थे। मुल्क की शाम की तरफ से आने वाले एक तिजारती काफ़िले ने, ठीक हो गया ना? अब ये काफ़िला जो है ना मुल्क की शाम से, वहाँ से तिजारती काफ़िले जो है ना वो अरब से बॉर्डर से होते-होते, मैंने आपको, अगर आप ग़ज़वा बदर वाला लेक्चर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। शाम के बॉर्डर से होते-होते जो है ना लश्कर जो तिजारती काफ़िले थे ना, वो अरब में आते होते थे। वहाँ से एक तिजारती काफ़िला आ रहा था। उन्होंने जो है ना वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि फलाँ-फलाँ जगह से जो है ना वो 40,000 का लश्कर चला है और वो मदीना पे हमला करने आ रहा है, तो अपना-अपने दिफ़ा का जो है ना वो बंदोबस्त किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई, ये 3 उसकी वजूहात थी। ठीक हो गया जी? कि ईसाई शाम के ईसाई हाकिम ने रोमियों की मदद से शाम की सरहद पर फ़ौजें जमा करनी और मदीना मुनव्वरा पर हमला करके मुसलमानों को ख़त्म करने का इरादा रखता है। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पर हालात क्या थे? ठीक हो गया? अरब के हालात क्या थे? यहाँ पर क्या मसले चल रहे थे? ठीक हो गया जी? अरब के हालात ये थे, मुसलमानों के लिए वक़्त सख्त आज़माइश का वक़्त था। गुज़िश्ता साल फ़सल कम हुई थी। गुज़िश्ता साल कम फ़सल और कहत आया था मदीना में। ठीक हो गया जी? कम फसल हुई थी और कहत ने सब कुछ तबाह कर दिया था। अब जब जिहाद का हुक्म हुआ तो फसल बिल्कुल पक कर तैयार खड़ी थी। यानी खाने-पीने के लिए जो पिछले साल जो कमी हुई थी, वो अब पूरी होनी थी। अभी फसल बिल्कुल पक के तैयार खड़ी है, अगर ना कटाई की तो फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल पक कर तैयार खड़ी है। ठीक हो गया जी? उसके बाद अ, मौसम बेइंतहा गर्म था, ये भी हालात थे। मौसम बेइंतहा गर्म था। ठीक हो गया जी? और उसके बाद मुसाफ़िर की दूरी और रास्ते की दुश्वारी भी परेशान कुन थी। ठीक है जी? रास्ते की दूरी ये कितनी थी भला?
अंदाज़ा करें 500 किलोमीटर का सफ़र था ये, ठीक हो गया जी। और रास्ते की दुश्वारी क्या थी? वो थी, एक करना सफ़र पैदल और दूसरा रेगिस्तानी सफ़र, ठीक हो गया ना? ये रास्ते की दुश्वारी भी थी, ठीक हो गया जी। और उसके बाद एक और मेन पॉइंट, 1.5 लाख की टोटल फ़ौज जो है ना वो मदीना के बॉर्डर पे खड़ी हुई है। 1.5 लाख का लश्कर मुकाबले में है, ठीक हो गया ना? ये इतने खतरनाक किस्म के हालात चल रहे थे। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 पॉइंट्स हैं जो हालात बताते हैं कि उस टाइम हालात क्या चल रहे थे जब जंग का ऐलान किया गया था। इन हालात की वजह से जो ये जंग है ना इसको जैशुल उसरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैशुल उसरा, यानी तंगी वाला जिहाद। तंगी वाला जिहाद कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? जैशुल जैशुल उसरा भी कहा जाता है, तंगी वाला जिहाद, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गज़वा तबूक को जैशुल उसरा यानी एक मुश्किल घड़ी वाला गज़वा करार दिया है। इन मुश्किल हालात में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जिहाद फरमाया। सहाबा किराम ने तआला अन्हु को हुक्म दिया कि मुल्क शाम जाकर कैसर रूम की अफ़वाज से मुकाबला करना है। अब जो है ना वो जिहाद का हुक्म दे दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब ऐलान हो गया तो अब जिहाद पे जाना पड़ेगा, ठीक हो गया ना? उससे बड़ी परेशानी की सिस्टम ये बन गया कि इस टाइम पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान फरमाया ना, अब ये वो वाहिद टाइम था, ये ऐसा वाहिद जिहाद था जिसमें ये शर्त लगाई गई थी कि जो बंदा जंग में नहीं जाएगा, ग़ज़वा में नहीं जाएगा, वो मुनाफ़िक डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक हो गया ना? हर बंदे का जाना ज़रूरी है, सिवाय वो औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, ठीक हो गया ना? या कोई माज़ूर हो या बीमार हो, ठीक है? इन 5 के अलावा जो है ना वो हर किसी ने जिहाद में जाना ही जाना है, ठीक है? जो नहीं जाएगा ऑब्वियसली मुनाफिक डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये भी बड़ी मुश्किल हालात थे, ठीक है? तो एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना है 7वां, जिहाद में शिरकत लाज़मी थी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक दाम ना फरमाते तो इसे इस्लाम और मुसलमानों की कमज़ोरी समझा जाता। मुनाफ़िकीन ने मुसलमानों को बद-दिल करने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो अपने इस मज़मूम इरादे में कामयाब ना हो सके। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर ग़ज़वात के बरअक्स ग़ज़वा तबूक के लिए आम ऐलान फरमाया, ठीक है? यानी सब के लिए जाना ज़रूरी है, आम ऐलान फरमाया गया। पहले इस्लाम के ज़रिए असर इलाकों में कासिद भिजवाए ताकि मुसलमान पूरी ताकत के साथ निकलें, ठीक हो गया जी। अब तैयारियाँ यहाँ पे शुरू हो गई, ठीक हो गया जी, ग़ज़वा की तैयारियाँ। ग़ज़वा के लिए आम ऐलान किया गया, ठीक हो गया जी। तमाम इलाकों में फ़ौज के लिए कासिद भिजवाए, ठीक हो गया ना कि फ़ौज इकट्ठी करके आएँ, ठीक हो गया जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान पहुँचाया कि जहाँ तक हो सके माल व असबाब के साथ इस ग़ज़वा में शरीक हों। इंतहाई गर्म मौसम और सख्तियों के बावजूद मुसलमानों पर शौक़ जिहाद और जज़्बा शहादत गालिब रहा। इस मौका पर मुनाफ़िकीन अपने रवैये की वजह से बिल्कुल नुमायाँ हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई और इनके तमाम मुनाफ़िक साथियों समेत लश्कर से निकाल बाहर किया क्योंकि इन्होंने अख़ीर का तंग किया हुआ था। कभी कोई मसला, कभी किसी को तंग, कभी किसी को तंग। तो नबी अलैहि सलाम इनको लश्कर से निकाल दिया कि तुमने नहीं जाना साथ। अच्छा जी, निकाल बाहर किया। अहले ईमान ने अपनी ताकत से बढ़कर इसार का मुज़ाहिरा किया और पक्की फसलों को छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तैयारी के लिए मुसलमानों को दिल खोलकर अतियात करने की तरगीब दी। अ, ग़ज़वा के लिए अतियात की तरगीब दी गई, ठीक हो गया ना? लोगों ने अपने मालो-माल ढेर किए वहाँ पे, यही वो ग़ज़वा जहाँ पर हज़रत अबू बकर अपने घर का पूरा सामान जो है ना वो लाके ढेर कर दिया था। हज़रत उस्मान ने अरबों रुपया, यहाँ पर करोड़ों रुपया मुसलमानों को दिया था। ग़ज़वा तबूक फंड की थी। हज़रत उमर ने अपने घर का आधा सामान पेश कर दिया था। औरतों ने, मर्दों ने अपने सोने, जेवर, चांदी, औज़ार क्या कुछ नहीं डोनेट किए यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तरग़ीब दी, तमाम सहाबा किराम ने अपनी ताकत से बढ़कर माली कुर्बानी दी। ये वही ग़ज़वा है जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने घर का सारा सामान अल्लाह ताला के रास्ते में दे दिया था। माह रजबुल मुरज्जब, ये होगी तैयारी, ठीक है? अब है रवानगी और सफ़र, ठीक है जी। माह रजब रजब 9 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 31,000 मुजाहिदीन के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। माह
रजबुल मुरज्जब, ठीक हो गया जी। और 9 हिजरी, ठीक हो गया जी। 31,000 का लश्कर था, जिनमें वो उसी में वाक़या आता है कि कुछ सहाबा-ए-किराम पीछे रह गए थे, कुछ हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी वापस आके मिल गए थे, रास्ते में जो है ना काफ़ी मुश्किलात हुई थी, ठीक है? कुछ मुनाफ़िकीन ने जाने चलने की कोशिश की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो मर्डर अटेम्प्ट तक की गई थी, ठीक हो गया ना? तो ये कहाँ हो गया, ठीक हो गया जी। तबूक पहुँचकर मालूम हुआ रूमी फ़ौज इधर-उधर बिखर गई है इसलिए और इसने मुसलमानों से लड़ाई मोल लेने का ख़्याल दिल से निकाल दिया, ठीक हो गया जी। अब वहाँ पर जाके जब जंग का आगाज़ हुआ तो वहाँ पर फ़ौज आई ही नहीं, ठीक हो गया ना? उन्होंने मुसलमानों से जंग करने से इनकार कर दिया था, ठीक हो गया जी। तो मुसलमानों ने जंग करने से इनकार कर दिया था। मुसलमानों की फ़ौज 20 दिन तक मुकाम तबूक में ठहरी रही, ठीक हो गया जी। जंग हुई और नतीजा क्या हुआ? रूमी फ़ौज बिखर गई और जंग से इनकार कर दिया। 20 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था वहाँ पर। सरहदी कबाइल के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदात कर लिए। ठीक हो गया ना? सरहदी कबाइल के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदात कर दिए कि अगर उनके साथ होना है फिर तुम्हारे ऊपर जंग छेड़ी जाएगी क्योंकि अब हम दोबारा खतरा मोल ले लेंगे। हमारे साथ हो जाओ या न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है? न्यूट्रल हो सबकी साइड छोड़ दो तो बीच में तुम लोग तुम्हारा को तुमको कोई नुकसान नहीं दिया जाएगा। ग़ज़वा तबूक के लिए मुसलमानों की जंगी मुहिम जो है इस्लामी दावत को बहुत क़ुव्वत पहुँचाई। मुसलमानों का अज़्म और हिम्मत देखकर काफ़िरों के हौसले पस्त हो गए। देखकर रूम का बादशाह हरकल बहुत मगरूर हुआ। किला के रईस-ए-खाना ने जिज़िया देना कबूल कर लिया। तमाम हाकिमों ने जिज़िया देने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया रहने पर आमादगी ज़ाहिर की। यहाँ पे जितने कमीनों से मुआहिदात किए, उन्होंने भी जो है ना वो जिज़िया देना कबूल किया। ठीक हो गया नहीं? अच्छा जी, जिज़िया दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ाल जाने पर आमादगी ज़ाहिर की। मुसलमानों की बहुत बड़ी फ़तह थी। मुसलमानों को ग़ज़वा तबूक की तैयारी से अंदाज़ा हो गया कि वह रूम और ईरान जैसे हुकूमतों का मुकाबला भी कर सकते हैं। इर्द-गिर्द के सरहदी कबाइल के साथ-साथ अरब के अंदर और बाहर मुसलमानों की फ़ौजी क़ुव्वत की धाक बैठ गई। उनको पता लग गया कि यार एक क़ुव्वत है जिन्होंने सल्तनत रूम जैसी दुनिया की सुपर पावर को टक्कर दे दी और वो भागने पे मजबूर हो गए। ठीक हो ना? तो ये डरते नहीं है किसी से, ये लड़ने आ जाते हैं उससे। ठीक हो गया जी? तो ये जो है ना वो मुसलमानों की धाक बैठ गई। ठीक है? मुसलमानों की धाक बैठ गई। इन्हें असली क़ुव्वत का अंदाज़ा भी हो गया। ठीक हो गया जी? तो ये जो है ना उसका आफ्टरमैथ था, ठीक हो गया ना? इसके बाद जो है ना वो अ, ये मामला चले थे, ठीक हो गया जी? तो ये थी सारी की सारी ग़ज़वा तबूक, ठीक है? उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ ताकि आपका इश्यू रिज़ॉल्व किया जाए, ठीक है? अब हम चलते हैं बगैर कोई वेट किए सीधा-सीधा एक्सरसाइज़। अच्छा जी, अब जो है ना वो हम लोग चलते हैं सूरत तौबा की एक्सरसाइज़ की तरफ और सूरत को जो है ना वो कंक्लूड करते हैं, ठीक है? ध्यान से जो है ना वो अपनी चीज़ों को समझना मैं आपको हर चीज़ की रीज़न भी साथ-साथ बताऊँगा। अच्छा जी, आ जाते हैं सूरत तौबा के एमसीक्यूज़ पे बुक पे आ जाए ज़रा। सबसे पहला एमसीक्यू है सूरह तौबा की आयत की तादाद कितनी है? ठीक हो गया ना? हमें पता है सूरह तौबा की आयत की तादाद जो है ना वो कितनी है सूरत ये 75 जो है ना ये सूरह अल-अनफ़ाल की है। ठीक हो गया जी? ये भी नहीं है इसका मतलब है सूरह आल इमरान की 200 है ये भी आपने पढ़ी हुई है। ठीक है? ये भी नहीं है। सूरह अल-बकरा की 286 है। ये भी नहीं है। इसका मतलब है कि सूरह अल-बकरा की सूरह तौबा कितनी है आयत है? 129। सूरह तौबा का दूसरा नाम सूरत अल-मलाइका दूसरा नाम किसका है? ये सूरत अल-फातिर का दूसरा नाम है। सूरत अल-फातिर, ठीक हो गया जी? 10th में आपने पढ़ी होगी। सूरत अल-इसरा, ये सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम है। ये भी आपने 10th में पढ़ी हुई है। सूरत अल-उकूद, ये सूरत
मायदा का दूसरा नाम है, ये आपने अगले साल पढ़नी है सेकंड ईयर में। ये तीनों ऑप्शंस गलत है, ठीक है। सूरतुल बरात होना आपने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जो है ना मुशरिकीन मुनाफिकीन से बरात का ऐलान कर दिया है, जिम्मेदारी का उठा लेने का ऐलान कर दिया, हाथ उठा लिए उनसे, तो इसलिए इसको सूरतुल बरात भी कहा जाती है, ऑप्शन है। गज़वा तबूक का मुसलमानों का मुकाबला किससे था? वो हरकल रूम से ईसाई खानदान था, उसके जो है ना वो 40,000 उसने फौज भेजी थी, तो ईसाइयों से था, ठीक हो गया जी। इसके बाद ये सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, हमें पता है, इसके में भी आती है, इसमें भी आती है, इसमें भी आती है। सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, ठीक हो गया जी। इसकी एक रीज़न ये बयान की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी, ठीक हो गया जी। और दूसरी जो है वो काफिरों से अमान का हुक्म उठा लेने के लिए है, एक और ओपिनियन है, और कुरान जो है ना बिस्मिल्लाह अमान का हुक्म है, ठीक हो गया जी। तो ये 2 रीज़न है। सूरह तौबा नाज़िल हुई किसके बाद? फ़तह मक्का होने के बाद, ठीक है। वैसे ही ग़ज़वा तबूक के बाद नाज़िल हुई, लेकिन यहाँ पर क्लोज़ेस्ट हुक्म जो है ना फ़तह मक्का है, ठीक हो गया जी, इसलिए, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना ग़ज़वा तबूक में मुसलमानों का हदफ था, मुसलमानों का हदफ कौन था? रोमियों का लश्कर, रोमियों का लश्कर, ठीक हो गया ना। ये कहाँ से आ रहा था? मुल्क शाम से आ रहा था। कितने लोग थे? ये 40,000 का लश्कर था, 40,000 या 30,000 का लश्कर था। मैंने आपको जो है ना वो पहले डिटेल लिखवा चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मस्जिद की तामीर और निगरानी के लिए शर्त है किस चीज़ की? ईमान कामिल की, ये हमने पढ़ लिया था। सूरह तौबा में तफसीली ज़िक्र है कौन-सी जंग का? ग़ज़वाए तबूक का, ठीक हो गया जी। सूरह तौबा में ज़िक्र किया गया है किस चीज़ का? गारे सौर का। गारे सौर का ज़िक्र किस लिए किया गया है? क्योंकि यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर तआला की रफ़ाकत का साथ होने का ज़िक्र है यहाँ पे, ठीक है जी। सूरह तौबा में साज़िशें बेनकाब की गई हैं, किसकी साज़िशें बेनकाब की गई हैं? मुनाफ़िकीन की साज़िशें बेनकाब की गई हैं, ठीक हो गया जी। ये आपके हो गए एमसीक्यूज़, ठीक हो गया जी, ये आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ज़रा सूरतुल शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरह तौबा को सूरह बरात क्यों कहा जाता है? ठीक है जी। सूरह तौबा को सूरह बरात इसलिए कहा जाता है, देखिए आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सूरह तौबा को सूरतुल बरात इसलिए कहा जाता है, बरात के मानी किसी से बरी, बेजार, कता ताल्लुक और दस्तबरदार होने के हैं। इस सूरत की शुरू ही में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन से बरी उज़िमा होने का ऐलान करते हुए फरमाया है कि अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से बेनियाज़ और कता ताल्लुक हैं। ठीक हो गया ना? इस वजह से सूरत को सूरतुल बरा कहा जाता है। ठीक है? अपने अल्फाज में लिखना, मैं सिर्फ आपको हाइलाइट करवा रहा हूँ कि यहाँ से आपको मिल सकता है कि जो है ना आंसर मिल जाएगा, लिखना अपने अपने अल्फाज में। ग़ज़वा तबूक में जो है वो मुनाफ़िकीन का क्या किरदार था? ठीक है? मुनाफ़िकीन का क्या किरदार था? यहाँ पे देख लेते हैं। मुनाफ़िकीन क्या कर रहे थे? लोगों की जो है ना वो दरमियान लड़ाइयाँ फैला रहे थे, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है ना वो बार-बार सबको जो है ना वो तंग कर रहे थे कि इधर जो है ना वो इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, लोगों की हिम्मतें कम कर रहे थे, ठीक हो गया ना? उसके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे थे, ठीक हो गई? तो इस तरह का किरदार था मुनाफ़िकीन का, हम यहाँ पर देख भी लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। अच्छा जी, तो ग़ज़वा तबूक में मुनाफ़िकीन का क्या किरदार था? वो किरदार ये था कि इन्होंने जो है ना वो मुनाफ़िकीन ने मुसलमानों को बददिल करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हो सके। दूसरा जो है ना वो इस मौका पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने था ही गर्म मौसम के बावजूद, सख्तियों के बावजूद, सफ़र की जो है ना वो लंबाई तवील तवालत के बावजूद, फसल पकी हुई है इसके बावजूद, 1.5 लाख का लश्कर जो है ना वो बॉर्डर पे खड़ा है, इसके बावजूद जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जिहाद का कहा, ठीक हो गया ना? तो मुनाफ़िकीन अपने रवैये की वजह से बिल्कुल नुमायाँ हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को इसके तमाम साथियों समेत इस्लामी लश्कर से निकाल बाहर किया, ठीक हो गया ना? तो मुसलमानों की हिम्मतें और हौसले पस्त करने के चक्करों में थे ये लोग सारे के सारे, ठीक है जी। आगे ग़ज़वा तबूक का सबब क्या था? ग़ज़वा तबूक क्यों हुई थी? मैंने आपको जो है ना इसके रीज़न लिखवाए थे जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मेरे पीछे बोर्ड है वहाँ पे लिखे हुए भी हुए हैं, ठीक है ना? कि इस्लाम की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा ग़ज़वा फ़तह मक्का और ग़ज़वा मौता के बाद इस्लाम की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक हो गया जी। ग़ज़वा मौता में जो है ना वो ईसाइयों को शिकस्त भी दी थी मुसलमानों ने। ग़ज़वा मौता में ईसाई लश्कर को शिकस्त भी हुई थी, ठीक है जी। तो इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए जो है ना वो मुसलमान मकबे और मदीना मुनव्वरा पे जो है वो हमला करने का प्लान किया गया था। ये था ग़ज़वा तबूक का सबब। ग़ज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला किससे था? ठीक होगा जी। ये देखें यहाँ पर आपके सामने सारा कुछ है। ठीक है जी। कि हरकल कैसर रूम ने इस्लाम की ताकत को ख़त्म करने का फ़ैसला किया और मुल्क के शाम के ईसाई ख़ानदान को इसकी मुहिम पर मुकर्रर किया। यानी मुल्क के शाम का ईसाई ख़ानदान इसने सारा काम शुरू किया था। 40,000 का लश्कर था।
जो कि रोम से रवाना किया गया। इर्द-गिर्द के ईसाई कबीले भी मौजूद थे। मुल्क शाम की तरफ से आने वाले तिजारती काफ़िले ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी थी। ठीक हो गया जी? तो ये इसके साथ मुकाबला था। हर रोम से आने वाले 40,000 के लश्कर का जो हरकल ने भेजा था, और इर्द-गिर्द के जो ईसाई कबाइल थे, इनके साथ मुसलमानों का मुकाबला था। ठीक है जी? किसके साथ था? रोम से आने वाला 40,000 का लश्कर और इर्द-गिर्द के ईसाई कबाइल। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये था मुसलमानों का मुकाबला। ग़ज़वा तबूक के नताइज क्या निकले? ग़ज़वा तबूक के नताइज ये निकले कि रूमी फ़ौज जो है बिखर गई। ठीक हो गया ना? इन्होंने मुकाबला करने से इनकार कर दिया। ठीक है जी? मैंने ये भी आपको बताए थे, वो क्या थी? अब यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ लिखे हैं, ताकि एक चीज़ आपको जो है ना एक जगह पे मिल जाएगी। ठीक होगा जी? ये है। तबूक पहुंचकर मालूम हुआ रूमी फ़ौज इधर-उधर बिक गई है। एक नतीजा ये निकला, इन्होंने मुसलमानों से बड़ा लड़ाई मोल लेने का ख़्याल दिल से निकाल दिया। दूसरा निकला, ठीक है जी? उसके बाद मुसलमानों की फ़ौज 20 दिन तक मुकाम तबूक में ठहरी रही, लेकिन कोई मुकाबला नहीं हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुजाहिदीन को मदीना मुनव्वरा वापसी का हुक्म दिया। ठीक हो गया जी? और यहाँ पर जो है ना वो तमाम हाकिमों ने जो इर्द-गिर्द के कबाइल थे, उन हाकिमों ने जिज़िया देने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया रहने पर अमादगी ज़ाहिर की। ठीक है जी? और सबसे बड़ा चीज़, ग़ज़वा तबूक की तैयारी से अंदाज़ा हो गया कि रूम और ईरान जैसी हुकूमतों का मुकाबला भी कर सकते हैं। ठीक है? और 5वां जो है 6वां जो है इर्द-गिर्द के सरहदी इलाकों के साथ अरब के अंदर और बाहर के मुसलमानों की फ़ौजी क़ुव्वत की धाक बैठ गई। ठीक है जी? तो इस रूमी फ़ौज भी बिखर गई। इन्होंने लड़ाई भी नहीं की। मुसलमान वहाँ पर ठहरे रहे, लेकिन कोई मुकाबला भी नहीं हुआ। वहाँ के तमाम हाकिमों ने जिज़िया देने का कबूल कर लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर-ए-साया रहने से। और ग़ज़वा तबूक की तैयारी से अंदाज़ा हो गया कि हम रूम और जहाज़ जैसी हुकूमतों का मुकाबला भी कर सकते हैं, और इर्द-गिर्द के सरहदी इलाकों के साथ अरब के अंदर और बाहर मुसलमानों की फ़ौजी क़ुव्वत की धाक बैठ गई कि भई ये बहुत ताकतवर लोग हैं, रूम और ईरान को चैलेंज कर देते हैं ये। ठीक हो गया जी? तो ये ग़ज़वा तबूक का नतीजा था। सूरह तौबा का मरकज़ी मज़मून क्या है? मरकज़ी मज़मून देख लेते हैं। सूरह तौबा का मरकज़ी मज़मून मुशरिकीन से ऐलान बरात यानी ला ताल्लुकी का इज़हार 1, कुफ़ार का हरम शरीफ से निकाला जाना 2, और मुनाफ़िकीन की रुसवाई है। जब मैंने आपको जो है ना इसका बिल्कुल इस लेक्चर के स्टार्ट में जब स्पाइडर-मैन बना तो उसमें सारी डिटेल थी। लो जी, ये भी हो गया। सूरह तौबा के शुरू में तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं है? ठीक है? मैंने आपको बताया इसकी 2 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है, मुफस्सिरीन ने कहा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई थी, और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करते हुए यही सिलसिला जारी रहा था। एक ये रीज़न है यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरी रीज़न ये है, बिस्मिल्लाह ना लिखने की वजह ये भी बयान की गई है कि इस सूरत का नुज़ूल अमान का हुक्म उठा लेने के लिए था, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमान की तालीम है। ठीक हो गया जी? ये 2 जो है ना वो वजूहात बयान की गई हैं। ठीक हो गया जी? इसके बाद हम आते हैं, ये भी हो गया। सूरह तौबा में मस्जिद की निगरानी को लिए किस चीज़ को लाज़मी करार दिया गया? ईमान कामिल को। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। सूरह तौबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की क्या फ़ज़ीलत आई है? मैंने आपको बताया था सूरह तौबा में जो है ना वो हिजरत के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर का ज़िक्र है गारे सौर में। ठीक हो गया जी? तो इनमें जो है ना वो हज़रत अबू बकर की फ़ज़ीलत यही कि हज़रत अबू बकर के लिए जो अल्फ़ाज़ सूरह तौबा में यूज़ हुए हैं ना, वो अल्फ़ाज़ हैं सानी सानी असनैन के अल्फ़ाज़ हैं जो हज़रत अबू बकर के लिए अल्लाह ताला ने यूज़ किए हैं। इसका मतलब है 2 में से दूसरा था। ठीक हो गया ना? यानी 2 में से दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर में से दूसरा शख्स जो था, ये हज़रत अबू बकर के लिए अल्फ़ाज़ यूज़ हुए हैं सूरत तौबा में, जो कि उनकी फ़ज़ीलत में आते हैं। ठीक हो गया जी? और सूरह तौबा में किस तर्ज़ अमल को मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल अल्लाह ताला ने करार दिया है, इसके लिए हम जो है ना वो इल्म और निकात में आएँगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला के नज़दीक मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल ये है कि बंदा माल के असूल और रिज़्क की फरावानी के लिए दुआएँ तो करे, ठीक है? लेकिन जब अल्लाह ताला से माल और खुशहाली अता कर दे, तो अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने की ज़िम्मेदारी फरामोश कर दे, और इसका ज़िक्र सूरह तौबा आयत नंबर 75 से 76 में ज़िक्र है। यानी माल हासिल करने की दुआ तो की है, लेकिन आपने उसे अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं किया। ठीक हो गया जी? ये है मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल। ठीक हो गया जी? ये जो है ना वो आपकी एक्सरसाइज़ सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए यहाँ पे। ठीक हो गया जी? और एमसीक्यूज़ भी आपके यहाँ पर क्लियर हो गए।
ठीक है? आपका सूरत का तारुफ़ भी हो गया, ग़ज़वाए तबूक भी होगी और सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है? उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। कोई चीज़, कोई पॉइंट, कोई मामला भी आपका रहता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ ताकि आपका वो मसला भी हल किया जाए। ठीक हो गया ना? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।